कभी तुमने महसूस किया है जैसे पैसा तुमसे दूर भागता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जैसे कुछ ना कुछ हमेशा रुकावट बन जाता है। कुछ लोगों के लिए धन जैसे एक रिवर है, फ्रीली फ्लो करता है, और कुछ लोगों के लिए जैसे एक सपना हमेशा हाथों से फिसल जाता है। और तब मन के अंदर एक सवाल उठता है, क्या मेरे साथ ही कुछ गलत है? पर शायद सच ये नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। शायद सच ये है कि तुम अब तक वो सीक्रेट शब्द नहीं समझे जो ब्राह्मण सुनता है। नेपोलियन हिल कहते थे, वर्ड्स आर वाइब्रेशंस, और हर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी भेजता है यूनिवर्स को। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे सोच, तुम्हारा विश्वास सब मिलकर एक एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी डिसाइड करती है तुम्हें क्या मिलता है और क्या छूट जाता है। कभी कभी हम कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिलता, और यूनिवर्स सिर्फ एक ही बात सुनती है, नहीं मिलता। उस मोमेंट में तुम अपने लिए एक रियलिटी लिख देते हो और फिर सोचते हो मैं तो सिर्फ सच कह रहा था। लेकिन सच और विश्वास में फर्क होता है। सच वही बन जाता है जिसमें तुम्हारा विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जो तुम बार बार बोलते हो, महसूस करते हो और विजुअलाइज करते हो। एक वक्त था जब हिल के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सीखा शब्द के पीछे की ताकत। उन्होंने कहा, रिपीट अ थिंग ऑफ्टन इनफ एंड इट बिकम्स योर ट्रूथ। यानी तुम्हारे लिप्स से निकले हुए हर सेंटेंस एक सीड है। अगर तुम कहते हो मैं गरीब हूं, तो वो एक बीज है जो गरीबी उगाता है। अगर कहते हो मैं अमीर हूं, तो वो बीज समृद्धि का पेड़ बन जाता है। पर असल सवाल यह नहीं कि तुम क्या बोलते हो। असल सवाल यह है, क्या तुम उससे महसूस करते हो? क्या तुम्हारे दिल के वाइब्रेशन तुम्हारे शब्दों के साथ मिलते हैं? क्योंकि यूनिवर्स दिल की भाषा समझता है, जबान की नहीं। तुम अपने अंदर एक छुपी हुई ताकत लेकर आए हो, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें डाउट्स दिए, डर दिए, और उन्होंने उस ताकत को धुंधला कर दिया। तुमने अपने अस्तित्व पर सवाल करना शुरू कर दिया, और जब तुम अपने अस्तित्व पर शक करते हो, यूनिवर्स भी रुक जाता है। जैसे कोई रिवर जिसमें पत्थर आ गए हो, फ्लो बैंड हो जाता है। मैं जानता हूं, कभी कभी तुमने रातों को जग कर सपने देखे हैं, सपने एक बेहतर जिंदगी के, एक घर के, एक सुकून भरे दिन के। पर सुबह उठकर रियलिटी ने वो सपना तोड़ दिया, और फिर तुमने खुद से कहा, शायद मेरे नसीब में नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, नसीब लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है, और उससे बनाना शुरू होता है शब्द से। नेपोलियन हिल का कहना था, एवरी वर्ड यू स्पीक इज एन ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस एनर्जी एक्टिवेट होती है। पर जब तुम कहते हो मेरे बस की बात नहीं, तो वो एनर्जी सो जाती है। हर रोज तुम अपने शब्दों से अपने अंदर एक वर्ल्ड बना रहे हो, और अगर वो वर्ल्ड स्कैर्सिटी का है, तो धन की ऊर्जा वहां नहीं रुकती। एक बार के लिए आंखें बैंड करो, सोचो तुम्हारे अंदर एक लाइट है, एक गोल्डन लाइट। हर शब्द जो तुम बोलते हो उस लाइट को या तो तेज करता है या धीरे धीरे कम कर देता है। अब सोचो, क्या तुम अपने आप को ऐसे शब्द दे रहे हो जो तुम्हें रोशन करते हैं, या ऐसे जो तुम्हें अंधेरे में रखते हैं? कहीं ना कहीं हम सब एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां हम सीख रहे हैं कि पैसे की चाबी बाहर नहीं, अंदर है, और वो चाबी कुछ सीक्रेट फ्रेजेस में छुपी है। ऐसे शब्द जो यूनिवर्स के एनर्जी गेट्स खोल देते हैं, ऐसे शब्द जो तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर एक नई वाइब्रेशन जगाते हैं। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक वाइब्रेशन हो, एक ऊर्जा हो, एक फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और जब तुम्हें अपने शब्दों की ताकत का एहसास हो जाता है, तब तुम समझते हो कि तुम्हारे अंदर पैसा अट्रैक्ट करने की, पीस अट्रैक्ट करने की और अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की शक्ति पहले से मौजूद है। शायद तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा जिंदगी बदलने का पहला कदम कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कदम सिर्फ एक सेंटेंस है, एक फ्रेज, और उस फ्रेज में छुपी है तुम्हारी नई दुनिया की चाबी। आज से हर सुबह खुद से एक बात जरूर कहना, मैं अबंडेंस के योग्य हूं, मैं धन का हकदार हूं, और मेरे अंदर सब कुछ ऑलरेडी है। तुम देखो, धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग बदलेंगे, और तुम्हें लगेगा जैसे हवा का रुख तुम्हारे तरफ है।
क्योंकि जब वाइब्रेशन बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर तुम्हें लगता है ये शब्द तुम्हारे अंदर कहीं गहरा तक गए हैं तो एक मोमेंट लो और कमेंट में लिखो, मैं रेडी हूं अपनी एनर्जी बदलने के लिए। और हां, अगर यह कहानी तुम्हें महसूस हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह बस शुरुआत है। अगला ब्लॉग बताएगा कैसे तुम उन सीक्रेट फ्रेजेस का यूज करके अपने सबकॉन्शियस को अमीर बनाते हो। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। अब समय आ गया है उस अंदर की ताकत को महसूस करने का। जो लोग सच में अपनी रियलिटी बदलते हैं, उन्होंने दुनिया से लड़ाई नहीं की, उन्होंने अपने मन को जीत लिया। और जब मन जीता जाता है तो ब्रह्मांड खुद हार मान जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। पर सोचो, ये बिलीव असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक सोच है, एक होप? नहीं, ये एक वाइब्रेशन है। फेथ एक ऊर्जा है जो मन और ब्रह्मांड के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाती है। जब तुम्हारा मन सच में विश्वास करता है तो तुम्हारे शब्द यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाते हैं। तुमने कभी देखा है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो दुनिया जैसे तुम्हारे फेवर में चलने लगती है। जैसे रैंडम लोग मदद कर देते हैं या कोई चांस मिल जाता है जहां तुम्हें लगता था सब खत्म है। वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो मैनिफेस्टेशन होता है। ये यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें कहने का, ट्यून अब अपनी एनर्जी सही फ्रीक्वेंसी पर ला दी है। लेकिन समस्या ये है कि हम ज्यादा बोलते हैं पर महसूस कम करते हैं। हम कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, कैसे होगा? तेरे जैसे तो हजारों हैं। और ये आवाज, ये इनर डाउट सबसे बड़ा बैरियर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ वाइब्रेशन सुनता है, लॉजिक नहीं। जब तुम डाउट महसूस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस यूज ही सच मान लेता है। तो हिल ने कहा था, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पहले उस वाइब्रेशन में जीना सीखो जो वेल्थ के साथ आती है। वेल्थ एक एनर्जी है, जैसे सूरज की रोशनी, और अगर तुम्हारा मन क्लोज्ड है तो वो रोशनी अंदर नहीं आएगी। तुम्हें ओपन होना पड़ेगा, अपने वर्ड्स, थॉट्स और फीलिंग्स को एक लाइन में लाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस बताता हूं। रोज सुबह जब तुम उठते हो तो आंखें बैंड करके अपनी सांस पर फोकस करो और धीरे से बोलो, मैं ध्यान के फ्लो में हूं। फिर इमेजिन करो जैसे एक गोल्डन वेव तुम्हारे सर से लेकर पैर तक जा रही हो। वो वेव पैसा नहीं, वाइब्रेशन है। एक रिमाइंडर है कि अबंडेंस ऑलरेडी तुम्हारे आसपास है। उस मोमेंट में कुछ मत मांगो, बस महसूस करो, क्योंकि जब तुम महसूस करते हो तुम ऑलरेडी यूज फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हो जहां पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल कहते थे, ऑटो सजेस्शन इज द कंट्रोल वाल्व ऑफ द माइंड। यानी तुम जो बार बार खुद से कहते हो वही तुम्हारा सिस्टम मान लेता है। अगर तुम हर दिन अपने मन में पॉवर्टी के थॉट डाल रहे हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को ग्रो करेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने अस्तित्व को याद दिला रहे हो कि मैं क्रिएटर हूं, मैं पावरफुल हूं, तो तुम्हारा वाइब्रेशन चेंज होने लगता है। एक दिन नहीं, एक हफ्ते में नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलेगा। तुम देखोगे पहले छोटी छोटी चीजें अलाइन होने लगती हैं, जैसे कोई पेमेंट जो रुक गई थी वो रिलीज हो जाती है, या कोई नया आइडिया दिल में आता है जो पहले कभी नहीं सोचा, और तुम समझ जाते हो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये अट्रैक्शन है। माइंड और ब्रह्मांड के बीच कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बस फ्रीक्वेंसी बैरियर होता है। और ये बैरियर तोड़ने के लिए तुम्हें अपने शब्दों का यूं से समझना पड़ेगा। तुम्हारा हर सेंटेंस एक मंत्रा है, और मंत्रा तभी काम करता है जब तुम उससे महसूस करते हो। एक सीक्रेट फ्रेज हिल ने लिखा था अपनी डायरी में, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड द कैप्टन ऑफ माई सोल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक डिक्लेरेशन है। तुम जब इसे रोज कहते हो तुम अपने सबकॉन्शियस को एक नया कमांड देते हो, मैं कंट्रोल में हूं, और यूनिवर्स तुम्हारा फॉलोअर बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर थॉट और हर वर्ड तुम्हारे आने वाले कल को लिख रहा हो तो तुम क्या लिखना चाहोगे? फियर, डाउट,
या अबंडेंस और विश्वास। यही है अंतरिक्ष शक्ति की खोज। अंदर के राइटर को जगाना और उससे कहना, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के मास्टर को पहचान लेते हो तो दुनिया का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाता है और पैसा वो खुद तुम्हें ढूंढने लगता है। अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन महसूस हुई है तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से मिलता है। उन्हें बताओ कि मेहनत जरूरी है, लेकिन एनर्जी बिना मेहनत भी बेकार है। अगला ब्लॉक बताएगा कैसे डिसिप्लिन और अभ्यास से तुम अपनी एनर्जी को स्टेबल बना सकते हो, ताकि मैनिफेस्टेशन एक सिस्टम बन जाए, सिर्फ एक सपना नहीं। जिंदगी में एक समय आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ जानना के बाद भी कुछ मिसिंग है। तुम एफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइज करते हो, लेकिन रिजल्ट्स वो वैसे नहीं आते। और तब तुम सोचने लगते हो, क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है? लेकिन नहीं, ये थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक जीने का तरीका जहां तुम्हारा हर दिन एक रिचुअल बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स एंड एक्टेड अपॉन। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं है, तुम्हें उस जानकारी को जीना पड़ता है, हर दिन, हर पल। डिसिप्लिन वही मैजिक है जो थॉट को रियलिटी में बदलता है। देखो, जब तुम एक बीज लगाते हो तो वो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे सूरज, पानी और समय चाहिए होता है। वैसे ही जब तुम एक नया बिलीफ लगाते हो अपने सबकॉन्शियस में, तो वो भी टाइम मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। तुम एक दिन बोल कर नहीं छोड़ सकते, मैं अमीर हूं। तुम्हें रोज बोलना पड़ेगा जब तक हर सेल उस बात पर यकीन ना कर ले। हिल कहते थे, repetition of affirmation of orders to your subconscious mind is the only known method of voluntary development of the emotion of faith। तो तुम्हारा काम सिर्फ रिपीट करना नहीं, फेथ के साथ करना है। फेथ बिना रेपिटेशन एक खाली आवाज है, फेथ के साथ रेपिटेशन एक मंत्रा बन जाता है। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने लगते हो तो मन शुरू में रेजिस्ट करता है। मन कहता है कल करेंगे, या आज मूड नहीं है। और यही है तुम्हारा पहला एग्जाम, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है करना, चाहे मन करे या ना करे। हिल ने लिखा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन नॉट कंट्रोल योर नीड्स। सोच समझो, तुम्हारा हर विचार एक कमांड है। अगर तुम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल करते हैं, और जब थॉट्स कंट्रोल करते हैं तो तुम्हारे एक्शंस उनके स्लेव बन जाते हैं। एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस अपनो। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए खुद से लिखो, मुझे क्या फील करना है आज, न कि मुझे क्या पाना है। क्योंकि जब तुम फील करते हो पीस, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस, तो पाना नेचुरल हो जाता है। एनर्जी पहले बदलती है और फिजिकल वर्ल्ड बाद में फॉलो करता है। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक मिरर है। अगर उस पर धूल जम गई है तो रिफ्लेक्शन धुंधला दिखाई देता है। वो धूल तुम्हारे फियर्स, डाउट्स और एक्सक्यूजेस हैं। और डिसिप्लिन वो कपड़ा है जिससे तुम हर दिन उस मिरर को साफ करते हो। जब तक मिरर क्लीन नहीं होता, तुम्हारा ट्रू रिफ्लेक्शन, तुम्हारा डिवाइन पोटेंशियल नजर नहीं आता। और अब एक और सीक्रेट समझो, डिसिप्लिन बिना फीलिंग का नहीं होता। तुम्हें अपने रूटीन के अंदर सोल भरनी पड़ती है। हर एफर्मेशन एक महसूस होने वाला एक्सपीरियंस बन जाए। जब तुम कहते हो मैं रिच हूं, तो अपनी हार्ट बीट सुनो। उस धड़कन में फील करो कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो एनर्जी फ्लो कर रही है। क्योंकि जब तुम फील करते हो तो वाइब्रेशन रियल हो जाता है। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, The subconscious mind will translate into its physical equivalent whatever is impressed upon it with faith। तो हर रोज अपने सबकॉन्शियस पर वो इंप्रेशन छोड़ो। एक रिचुअल बनाओ, सुबह ग्रैटिट्यूड का, रात को विजुअलाइजेशन का। सुबह लिखो 3 चीजें जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, और रात को विजुअलाइज करो अपनी ड्रीम लाइफ जैसे वो अभी हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। यही तुम्हारा अभ्यास है। और जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन स्टेबल होती जाती है। तुम्हें लगता है
जैसे तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो गया हो। न ज्यादा टेंशन, न डाउट, बस एक फ्लो। और इसी फ्लो को हिल कहते थे, वाइब्रेशन ऑफ हार्मनी। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उनके थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस एक ही लाइन में होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। वो सिर्फ होने के स्टेट में जीते हैं, न कि बनने के चेस में। और इसी स्टेट में यूनिवर्स उनके लिए सब कुछ अरेंज कर देता है। तुम भी वैसा कर सकते हो, चाहे तुम्हारे पास अभी कुछ भी ना हो। अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन और फेथ के साथ अलाइंड है तो कुछ भी दूर नहीं। तो अब से अपना एक रिचुअल लिख लो, एक सिंपल रूटीन जिससे तुम अपनी एनर्जी हर दिन रिन्यू कर सको। और जब भी मन भागे, यूज याद दिलाओ, ये सिर्फ एक टेस्ट है और तुम पास करने आए हो। अगर तुमने अब तक सारी बातें महसूस की हैं, तो अब तुम रेडी हो अपने अंदर के परिवर्तन के लिए। अगला ब्लॉग तुम्हें दिखाएगा कैसे जब ये सब तुम अपने जीवन में लागू करते हो तो ब्रह्मांड का हर कोना तुम्हारे साथ गुनगुनाता है और धन, पीस और सुख अपने आप तुम्हें मिलने लगते हैं। और अब सोचो, एक दिन ऐसा आता है जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। जमीन वही है, आसमान वही है, पर तुम्हारे अंदर कुछ नया जग गया है। एक नई वाइब्रेशन। जो पहले तुम्हारे अंदर शोर था, अब वो शांति बन गया है। जो पहले तुम्हें पैसा के पीछे दौड़ाता था, अब वो पैसा तुम्हारे पास खुद आने लगा है। यही होता है परिवर्तन। और ये परिवर्तन होता है जब तुम अपनी सोच, अपने शब्द और अपनी वाइब्रेशन को एक साथ अलाइन कर लेते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, When riches begin to come, they come so quickly in such great abundance that one wonders where they had been hiding during all those lean years. और जब वो मोमेंट आता है तो तुम्हें समझ में आता है कि पैसा कभी दूर नहीं था, तुम खुद उससे दूर थे। अब तुम्हारा अंदर एक काल्म फेथ से भरा है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है। तुम्हें किसी चीज के लिए चेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी फ्लो कांस्टेंट है। तुमने अपना मिरर साफ कर लिया है और अब यूनिवर्स तुम्हारा असली रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, एक क्रिएटर का, एक अट्रैक्टर का। अब जब तुम काम करते हो तो वो मेहनत नहीं लगती, तुम्हारा हर एक्शन इंस्पायर्ड होता है। जो भी तुम करते हो उसमें एक रिदम होती है, जैसे हर कदम के साथ यूनिवर्स कह रहा हो, यस, कीप गोइंग। तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो गया है और उसकी जगह आई है क्लैरिटी। अब तुम समझ गए हो कि पैसा एक रिजल्ट है, एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है। धन अब तुम्हारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं रहा, ये एक सेक्रेड एनर्जी बन गया है। तुम यूज ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करते हो और इंटेंशन के साथ यूज करते हो। और जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ज्यादा फ्लो। यही है अबंडेंस का सीक्रेट साइकिल। हिल कहते थे, ग्रेटिट्यूड इज एन एटीट्यूड दैट हुक्स यू डायरेक्टली टू द सोर्स ऑफ अबंडेंस। तो जब भी तुम्हारा हार्ट थैंकफुल होता है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के सोर्स के साथ कनेक्ट होता है और फिर पैसा, अपॉर्चुनिटीज और राइट लॉग तुम्हारे पास आते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ये लॉ है। जैसा वाइब्रेशन वैसा मैनिफेस्टेशन। अब तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया है। अब तुम कब मिलेगा नहीं सोचते, तुम कैसे देना है सोचते हो। क्योंकि तुम्हें पता है, देना और पाना एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। जो देता है वो सबसे पहले रिसीव करता है। तुमने अब सीख लिया है कि पैसा सिर्फ हाथों से नहीं, एनर्जी से आता है। तुम्हारा काम, फेथ और एक्शन ही तुम्हें अट्रैक्ट करता है। अब तुम्हें किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट चाहिए। और जब तुम अलाइंड होते हो तो दुनिया के सब रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो अपनी रियलिटी से लड़ता था। अब तुम अपनी रियलिटी लिखता है, शब्दों से, विश्वास से और वाइब्रेशन से। तुम्हारा अंदर एक नया सूरज उग गया है। तुम्हें महसूस होता है जैसे हर सांस के साथ अबंडेंस तुम्हारे अंदर भर रहा है। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी चलती है। तुम अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो, क्योंकि उन्हें लगता है इस इंसान में कुछ अलग है। और वो अलग चीज है पीस, वाइब्रेशन और ग्रैटिट्यूड। तुम अपने जीवन के क्रिएटर बन गए हो। नेपोलियन हिल ने लिखा था,
There comes a time when nothing seems to matter except the realization that you have found your definite purpose. और तुम्हें वो पर्पस मिल गया है, to live in alignment, to live in flow. अब तुम्हें पता है कि पैसा, सक्सेस और लव सब एक ही सोर्स से आते हैं, तुम्हारे अंदर के विश्वास से। और अगर आज इस मोमेंट में तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल तक गई हैं, तो रुक जाओ और एक गहरी सांस लो। महसूस करो वो एनर्जी जो तुम्हारे अंदर चल रही है। ये वही एनर्जी है जिससे तुम अपना नया जीवा बनाओगे। ये वही ऊर्जा है जिससे तुम दुनिया को इंस्पायर करोगे, हील करोगे और क्रिएट करोगे। अब से तुम्हारा हर शब्द, हर थॉट, हर फीलिंग एक सीड है जो नई रियलिटी को जाम दे रहा है। यूज प्यार से बोलो, फेथ से बोलो और ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन के साथ बोलो। और अगर तुम्हें लगता है ये जर्नी तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी ले आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक नई कहानी जहां तुम खुद राइटर हो और यूनिवर्स तुम्हारा को क्रिएटर। सब्सक्राइब करो अगर ये शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है।